हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस। दोस्तों, आज हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखने वाले हैं। काफ़ी जगह यूज होता है उनका। तो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस लिए, जैसे स्ट्रिंग लेंथ। हम एक स्ट्रिंग की लेंथ कैसे हम फाइंड करेंगे। यूसी फर्स्ट, अपर केस फर्स्ट, लोअर केस फर्स्ट, और स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग वर्ड काउंट। वर्ड कैसे काउंट करेंगे एक स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम देखने वाले हैं वन बाय वन। दोस्तों, स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और जल्दी से मैं पीएचपी फ्रेमवर्क पर बनाना शुरू करूँगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए नहीं बना पाया, लेकिन अब शुरू करने वाला हूँ कुछ इस टाइम में। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो फंक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं अपनी फाइल में। तो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं गिट पर अपलोड कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सबसे लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिए, एक एक करके हम समझेंगे इसको। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत जगह यूज होता है। मान लीजिए फॉर लूप लगाना है, अगर आपको लूप लगाना है और स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ। चला कर देखिए, दिस इज अ कैट मैंने लिख दिया, तो ये हमारा ठीक से प्रिंट हो रहा है, एक हो रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो मैं एक यहाँ लिख देता हूँ इको लेंथ। थोड़ा लेंथ मतलब प्रिंट हो जाएगा, ठीक रहेगा। उसके बाद फंक्शन लिख देता हूँ str लेंथ, और यहाँ पर पास कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग जो मैंने ऊपर लिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करेगा, फाइंड करेगा और आपको बता देगा जितने भी। ये 13 दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ। नेक्स्ट लाइन के लिए मैं लिख लेता हूँ एक, यहाँ पर क्या ले, बी आर टैग ले लेते हैं, तो थोड़ा फॉर्मेट ठीक लगेगा। देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए लेंथ 13। अगर आप काउंट करेंगे ना स्ट्रिंग में, जो कैरेक्टर्स है मतलब के अल्फ़ाबेट्स है, वो आपके 13 ही होंगे। मैं थोड़ा सा एक चेंज करके दिखाता हूँ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कितने काउंट करेगा ये। तो ये करेगा 14, तो इसने 14 काउंट कर लिया। तो उसमें सभी काउंट हो गए, चाहे उसमें स्पेस आ रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग को वो काउंट कर लेगा। ये रहा हमारा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, काफ़ी यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी फ़िलहाल इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, और नेक्स्ट शुरू करते हैं यूसी फर्स्ट। मतलब कि जो एक स्ट्रिंग होगी हमारे पास, और स्ट्रिंग का जो पहला जो एक अल्फ़ाबेट होगा, लेटर जो भी कहेंगे आप, तो वो हमें अपर केस में बनाना है। तो अपर केस फर्स्ट करके आप इस देखेंगे, यूसी फर्स्ट, अपर केस फर्स्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूसी फर्स्ट जो फंक्शन है, और उसमें मैं पास कराता हूँ ये स्ट्रिंग, और एको करा लेते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आती है। तो मैं इसको साथ साथ यहाँ पर एक बी आर टैग भी हम दे देते हैं, थोड़ा आउटपुट हमें ठीक से लगेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ। देखिए आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है। तो आप टी देख रहे हैं शुरू का, वो कैप्स में आ गया। शुरू में जो टी है वो कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल कैप्स में आ गया है, ठीक है। ये था हमारा यूसी फर्स्ट, जो फर्स्ट लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, कैप्स में आ जाएगा। अब आएगा फर्स्ट एलसी वाला लोअर केस फर्स्ट, मतलब लोअर केस में जो फर्स्ट लेटर है वो लोअर केस में आ जाएगा। तो मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज अ कैट, एक स्ट्रिंग मैंने लिया, और यहाँ चला कर देख लेता हूँ मैं इसको रन करा कर। देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। मुझे टी को लोअर केस में बनाना, पहला लोअर। तो कहीं ऐसी अगर कंडीशन आती है, कुछ टेक्स्ट ऐसा आता है जो आपको लोअर केस में बनाना होता है फर्स्ट लेटर, तो आप यूज कर सकते हैं। मैं फंक्शन लिखूंगा सीधा, और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करा दूंगा। तो वो यहाँ पर एक बी आर टैग ले लेता हूँ, और देखिए मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देख पाएंगे आज जो पहला लेटर था हमारा वो क्या हो गया, लोअर केस में हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर चलते हैं, स्ट्रिंग टू लोअर एंड स्ट्रिंग टू अपर। वैसे तो आप समझ रहे होंगे इसके नाम से, स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर। ये क्या करेगा, आप जितनी भी स्ट्रिंग होगी, अगर आप चाहते हैं, जो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है गिवन हमारी, इसको मैं लोअर केस में बनाऊंगा, तो इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर सारा कैप्स में ले लिया, और मैं फंक्शन यूज कर लेता हूँ लोअर, स्ट्रिंग टू लोअर। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास करूँगा, तो ये क्या करेगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ऊपर, ठीक है, उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर
नेक्स्ट फंक्शन पे यूज करता हूँ। स्ट्रिंग टू लोअर हमारा हो चुका है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग टू अपर। सिंपल, जैसे आप समझ रहे हैं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और नीचे दिखाता हूँ स्ट्रिंग टू अपर। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लूँगा लोअर केस में और उसको अपर करके देखेंगे। तो ये क्या होता है कि काफ़ी जो हम डेवलपमेंट में काम करते हैं, फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड हुआ या कहीं भी काफ़ी जगह आपको ये डिस्प्ले टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना किस तरह से, वहाँ पर एक कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। जैसे जैसे आप काम करेंगे आगे खुद पता चल जाएगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शन भी आने चाहिए। तो प्रैक्टिस तो सभी की करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं, आप देख पा रहे हैं आसानी से। तो यहाँ पर एक मिस्टेक थी। एरर एरर क्या थी मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ा है, एक मिस्टेक मुझे यहाँ समझ में आ गई। देखिए सेमी कॉलर मैंने नहीं लगाया था। अब से मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आप देख पा रहे हो ऊपर ऊपर पूरा लोअर केस पे था और नीचे अपर पे हो गया। ठीक है, इस तरह से ये। अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कुछ प्रोग्राम आप बना रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ी है कि मैं जो वर्ड्स है काउंट करके मैं लिखना चाहता हूँ इसमें, जो मेरी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स आ रहे हैं तो वो कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। तो ये क्या करता है, जितने भी वर्ड्स हो गए उसको काउंट करके आपको यहाँ पर शो करा देगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक बी आर टैग ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर, और मैं दोस्तों लास्ट में बताऊंगा, अगर आपको एक कोड चाहिए मेरे तो मैं गिटहब पर अपलोड करा दूंगा। तो मैं लास्ट सबसे वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी नोट्स मेरे हैं यहाँ पर बने हुए हैं और पहले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फंक्शन में स्ट्रिंग पास करा लिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल तो यहाँ स्ट्रिंग शो हो रही है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ओके मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी, डी लगा दिया था मैंने टी की जगह। तो नंबर ऑफ वर्ड्स या कुछ लिखा आ जाए जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने ये किया है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो है काउंट करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें यहाँ ये आपके एक लाइक और शेयर जो भी करते हैं उससे मोटिवेशन हमें मिलता है। और मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आता है स्ट्रिंग रिवर्स। अब स्ट्रिंग रिवर्स अगर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे। देखिए हर फंक्शन का कहीं ना कहीं यूज होता है। जब आप प्रोग्राम आप कोड लिखा करेंगे, काफ़ी जगह ऐसी चीज़ मिलेगी। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मुझे इस तरह से कुछ ज़रूरत पड़ी है तो मैं इसको स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता हूँ। तो रिवर्स कैसे होगी देखिएगा। वैसे मैंने देखिए ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, नीचे रिवर्स हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने अगर देखेंगे तो प्रोग्राम भी मैंने बनाया जिसमें हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया था। मतलब खुद ही फंक्शन बनाया था और लूप की हेल्प से हमने स्ट्रिंग को रिवर्स कराया था। ये जो फंक्शन चलिए बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी के, यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन में स्ट्रिंग पास करा दीजिए, बाकी काम इसका होता है। मैं गिट यहाँ पर गिट स्टेटस देख लेता हूँ और गिट ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए गिट पर मैं क्या करता हूँ, कमिट कर लेता हूँ। आपको ये भी समझ में आ जाएगा गिट पर कैसे काम करते हैं। और लास्ट में इसको पुश करूँगा। ठीक है, लास्ट में कर लेता हूँ इसको स्टेटस चेक कर लेता हूँ इस तरह से, जैसे मैं चेक करूँ इस तरह आप कर सकते हैं। और मैं गिट पुश करूँगा, ओरिजिन में नाम लिखूँगा अपने गिटहब का जहाँ पर मेरा, ठीक है। और ये लोकल रिपोजिटरी है पीएचपी बेसिक्स, सिंपल सा। ये भी करना आप शुरू कर दें, थोड़ा प्रैक्टिस सही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आप जाएंगे मेरे पेज पर, आप देख पा रहे गिटहब और .com के बाद #HU लिखा। तो मैंने कोर पीएचपी टेस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने यहाँ पर प्रेस किया और यहाँ आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने बनाए हुए। यहाँ पीएचपी बेसिक्स नाम का अगर आप देखेंगे रिपोजिटरी, देखिए यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से कोड इसको ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है, चाहे वो देवअप्स हो या मैंने सबके यहाँ पर देखेंगे तो पेजेस पे सब मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है। थैंक यू वेरी मच।